एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही खुशी और प्रेम से रहते थे। एक दिन अचानक गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। हर कोई परेशान दिख रहा था। उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही एजुकेटेड और समझदार था। जब उसने गांव वालों की चिंता देखी तो उसने एक उपाय सोचा। रोहन ने सभी से कहा, मैंने गांव के पास वाले जंगल में एक अजीब सा पेड़ देखा है। वो बाकी पेड़ों से बहुत अलग दिखता है। मैंने महसूस किया कि उस पेड़ के नीचे कोई और भी मौजूद है, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य। गांव वाले हैरान थे, लेकिन रोहन बिना डरे उस पेड़ की तरफ निकल गया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई की ओर बढ़ता गया, अंधेरा छाता गया। आखिरकार वह उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे उसे एक पुराना घड़ा दिखा और घड़े के पास कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थीं। लेकिन अब रात काफी हो चुकी थी और रोहन अभी तक घर नहीं लौटा था। आगे क्या होगा रोहन के साथ? क्या वो रहस्य सुलझा पाएगा या फिर उस पेड़ के नीचे कोई खतरा उसका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए बने रहिए। रात बहुत हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और उस जंगल के आसपास से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी की रूह तड़प रही हो। लेकिन रोहन नहीं डरा। उसने ठान लिया था, मैं इस रहस्य को सामने लाकर ही रहूंगा। वो पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक उस पेड़ से एक भयानक डोल निकली, एक भयंकर छाया जिसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा धुंधला था। उसने गरजती आवाज में पूछा, तुम क्यों आए हो यहां? यहां जो भी आया है वो कभी वापस नहीं गया। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस पेड़ में कैसे आए? उस भयानक डोल की आंखों से अश्रु गिरने लगे। वो रोती हुई बोली, मैं लक्ष्मी हूं। मैं भी तुम्हारे गांव से थी। एक दिन कुछ गांव वालों ने मेरे परिवार को दोषी ठहराया। हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया। हम इस जंगल में आकर रहने लगे। लेकिन एक रात जंगल के खूंखार जानवरों ने हमें मार डाला। तभी से मेरी आत्मा इस पेड़ में बंध गई है। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो इस रहस्य को जान लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब सवाल यह है, क्या रोहन इस आत्मा को मुक्त कर पाएगा या फिर वो भी इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा? जाने अगले भाग। पेड़ की आत्मा ने रोहन को सब सच बता दिया था, लेकिन उसने एक बात छुपाई थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रोहन वापस आ गया था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बदलाव आ चुका था। वो पहले जैसा शांत और समझदार नहीं रहा था। अब वो अकेले में खुद से बात करता, अंधेरे में बैठता और कभी कभी पेड़ की ओर देखकर मुस्कुराता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये रोहन नहीं, ये तो अब आत्मा का जरिया है। एक रात गांव के मंदिर में अचानक दिए बुझ गए और रोहन वहां खड़ा मिला, मूर्तियों को घूरते हुए, बिल्कुल शांत। पुजारी ने पूछा, तू कौन है रोहन? लेकिन रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बात कही, जिस आत्मा को तुमने पेड़ में बांध रखा था वो अब आजाद है। और फिर पूरे गांव की घड़ियां रुक गई। जिस पेड़ के नीचे आत्मा बंधी थी, अब वो पेड़ सड़ चुका था, जल भी नहीं रहा था। और उसी पेड़ के पास एक और नया घड़ा मिला। उस घड़े में लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अब क्या होगा? क्या आत्मा फिर से गांव को बर्बाद करेगी या रोहन अब खुद एक भूतिया शक्ति बन चुका है? जाने अगले भाग में घड़ी की सच्चाई।